आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इख्तियार, जमीन और बराबरी का सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डॉक्टर वीरी और मुजफ्फर इकबाल खान का बीजेपी की जम्मू को अलग रियासत बनाने वाले बयान पर सख्त तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डॉक्टर वीरी की जानिब से बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि इस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर की पहचान, इख्तियार और तारीखी हैसियत को कमजोर कर दिया। उनका ये कहना था कि ये वही रियासत है जो कि महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा प्रताप सिंह की थी, जो कभी इतनी वसे थी कि मुल्क के तौर पर जानी जाती थी, मगर आज इस रियासत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। लद्दाख को मरकजी इंतजाम के तहत लेकर लोगों के इख्तियारात छीन लिए गए। डॉक्टर वीरी की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी की सियासत फिरका वारियत पर मबनी रही है, जहां पर मुसलमानों के नाम पर वीडियोस और फिल्में बनाकर लोगों को भड़काया जाता है और वोट हासिल किए जाते हैं। उनका ये कहना था कि इस तरह मुल्क में तकसीम और नफरत का माहौल पैदा हो गया। वीरी की जानिब से रेल और सड़कों के मंसूबों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसे इलाके में ज़राई और बागबानी जमीन बहुत महदूद है, जहां पर आम किसान के पास 4 से 20 कनाल तक जमीन होती है। ऐसे में रेल और कौमी शाहरा के मंसूबे अगर सीधा इन जमीनों से गुजरेंगे तो ये तरक्की नहीं बल्कि लोगों के रोजगार पर कातिलाना हमला होगा। उनका कहना है कि कई गांव जिनमें की दिरहमा जैसे इलाके भी शामिल हैं, वो नक्शों में रेलवे स्टेशन के लिए निशाना बनाए गए हैं, जहां से लोगों को बेघर होने का खतरा है। वीरी की जानिब से मशवरा दिया गया कि पहले से मौजूद सड़कों को चौड़ा किया जाए और रेलवे को उन जमीनों से गुजारा जाए जो कि पहले महाराजाओं के इस्तेमाल में रही हैं, ताकि जमीन भी बचे और नौकरियां भी पैदा हों। उनका ये भी कहना था कि तालीम याफ्ता नौजवान जो कि आज बागबानी में जदीद तरक्की करके अपने पर पे छोटी जमीन से गुजारा कर रहे हैं, अगर उनसे जमीन ही छीन ली जाएगी तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं इसी बीच राजौरी जिले के थना मंडी हलके से आजाद एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान की जानिब से भी अलग रियासत के मुतालबे पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया गया। उनका कहना है कि चनाब वादी और पीर पंजाल की आवाम जम्मू के लिए बिल्कुल अलग रियासत के मुतालबे की हिमायत नहीं करती। उनका यह भी कहना है कि अगर जम्मू को अलग रियासत का हक दिया जाता है तो फिर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों को भी अलग रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। मुजफ्फर इकबाल खान ने इल्जाम लगाया है कि बरसों से तरक्की और इदारों की तकसीम में इन इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि एम्स, IIM और बड़े तरक्कियाती मंसूबे हमेशा जम्मू को मिलते हैं, जबकि पीर पंजाल और चनाब वादी को लगभग नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह से लगातार की नाइंसाफी ने इलाकाई बेचैनी को और गहरा कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि पीर पंजाल और चनाब वादी के अपने जुग्राफियाई, मुशाराती और तरक्कियाती मसाइल हैं, जिन्हें की समझने के लिए अलग इंतजामी तवज्जो जरूरी है, ना कि इन्हें हमेशा ही पीछे धकेल दिया जाए। गौरतलब बात यह रही है कि मुजफ्फर इकबाल खान एक साबिका जज रह चुके हैं, जिन्होंने अमल सियासत में कदम रखकर साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देकर थना मंडी से जीत हासिल की थी। दोनों रहनुमाओं के बयानात से ये वाज़ेह होता है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी बेचैनी बढ़ती जा रही है और लोग बराबरी, इख्तियार और इंसाफ पर मबनी निजाम का मुतालबा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। गैर मुस्लिम हज कमेटी के CEO पर सवाल। जम्मू कश्मीर की वहादत और इंतखाबी निजाम पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का सख्त रद्द-ए-अमल आया सामने। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से महाराष्ट्र हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर एक गैर मुस्लिम की तकरीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। उनका यह कहना है कि हज एक मुकम्मल इस्लामी इबादत है और इससे मुतल्लिक इंतजामी जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को देना जो कि मुसलमान ही ना हो, ये काबिल कबूल नहीं है। इमरान नबी डार ने सवाल उठाया है कि अगर मुसलमानों को किसी दूसरी कौम या फिर मजहब के मजहबी उमूर संभालने की इजाजत नहीं दी जा सकती, तो फिर मुसलमानों के मजहबी उमूर पर गैर मुस्लिम की निगरानी कैसे ठीक हो सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तकरीर को फौरन वापस ले लिया जाए। जम्मू और रियासत के दर्जे के मसले पर भी बात करते हुए इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि जम्मू को हमेशा खास रिवायत दी गई है और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो फिरका बंदी और तकसीम पर मबनी सियासत कर रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए एक इलाके को दूसरे इलाके के मुकाबले में भी खड़ा करना चाहती है और अफसोस की बात यह है कि पार्टी के कुछ इत्तेहादी भी इसी बयानिए को दोहरा रही हैं। इमरान नबी डार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल साफ कहा है कि जम्मू और कश्मीर
ایک दूसरे से अलग नहीं हो सकते और दोनों एक ही रियासत का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र के मकामी इंतखाबात का हवाला देते हुए इमरान नबी डार ने कहा है कि मरहूम सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल के मुलजिम का आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ना इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतखाबी निजाम में ऐसे मौसर तरीका होना चाहिए जिससे कि कत्ल, रेप जैसे संगीन जुर्मों में मुलव्विस अफराद को इंतखाबात लड़ने से रोका जा सके। उनका ये भी कहना था कि ऐसे अफराद को सियासत में आने देना जमहूरी निजाम और इंसाफ दोनों के लिए ही बड़ा खतरा है। देखिए, ये बहुत ही कंसर्निंग है, नई डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र में हुई है कि एक नॉन मुस्लिम को वक्फ के अफेयर्स, बिलखसूस हज रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं मुसलमानों को, उनको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब मुझे बताइए, अगर सेम लॉजिक अप्लाई किया जाएगा, इतने सारे हिंदुस्तान में हिंदू बोर्ड्स हैं, कल को अगर किसी मुसलमान को इन हिंदू बोर्ड्स पे अपॉइंट किया जाएगा, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको वसूख से बोल सकता हूँ कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और वो सही भी नहीं है, मैं उसको सही मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मुसलमानों के इश्यूज़ हैं, जो मुसलमानों के मसले हैं, वो बिलखसूस पिलग्रिमेज को लेकर, बिलखसूस जो हमारी पायस जगहें हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे बड़े दिन हैं, वो एक मुसलमान ही समझ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपने इस फैसले को रिवोक करेगी और जहाँ पर मुसलमानों के इश्यूज़ एड्रेस करने हैं, वहाँ पर उन बोर्ड्स पर, चाहे जो वक्फ मैंडेटेड है जिस पे, उस पे मुसलमान को ही लगना चाहिए। मदरसा होने की अफवाह उड़ाकर स्कूल पर चलाया बुलडोजर, मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव में तालीम का ख्वाब हुआ मलबे में तब्दील। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के ढाबा गांव में ज़ेर तामीर एक स्कूल का हिस्सा इंतजामिया ने मंगल के रोज ही बुलडोजर चलाकर गिरा दिया, जिसके बाद तलबा और वालिदैन में तालीम के मुस्तकबिल को लेकर गहरी तशवीश पैदा हो गई। ये स्कूल गांव के रहने वाले अब्दुल नईम की जानिब से अपनी जाती जमीन पर कायम किया जा रहा था, जहां उन्होंने करीबन 20 लाख रुपए कर्ज और घर की जमा पूंजी से लगाए थे ताकि नर्सरी से जमात 8वीं तक के बच्चों को करीब की तालीम मिल सके। ढाबा गाँव और करीबी आदिवासी बस्तियों के बच्चे मजबूरन रोजाना कई किलोमीटर दूर सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे। अब्दुल नईम की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने ये स्कूल इसलिए बनाना शुरू किया था ताकि बच्चों को रोज इतना लंबा सफर तय ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अचानक अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया कि यहाँ कोई गैर कानूनी मदरसा बनाया जा रहा है, जब ये इल्जाम बिल्कुल की बेबुनियाद है। नईम ने वाजे किया कि गाँव में सिर्फ 3 मुसलमान घराने हैं और इमारत अभी बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हुई थी, ना ही कोई जमात शुरू हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते से मदरसा होने की अफवाहें फैलना शुरू हुई, जिसके बाद की पंचायत ने इतवार के रोज नईम को नोटिस जारी करके तामीर गिराने का हुक्म दे दिया, ये कहते हुए कि इजाजत नहीं ली गई थी। इस पर गांव वालों ने एहतजाज किया, जिसके बाद ही पीर को पंचायत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। गांव के सरपंच ने भी बाद में ये कहा है कि उन्हें किसी ने मदरसा होने की कोई शिकायत नहीं दी और इजाजत दे दी गई थी। इसके बावजूद मंगल के रोज जब अब्दुल नईम और गांव के लोग जिला कलेक्टर के सामने गए थे, उसी वक्त इंतजामिया ने जेसीबी मशीन के जरिए स्कूल के एक हिस्से और सामने बने शेड को गिरा दिया। इस कार्रवाई की निगरानी भैंसदही के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अजीत मरावी की जानिब से की गई। इंतजामिया का यह कहना है कि तामीर का कुछ हिस्सा कब्जे की जमीन पर था और सिर्फ गैर कानूनी हिस्सा ही हटाया गया है। अब्दुल नईम ने इस दावे को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्होंने पंचायत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी दरख्वास्त दे रखी थी। उनका यह भी कहना है कि अगर कागजी कमी थी तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था, मगर इमारत गिराना जुल्म था। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्कूल अगले तालीमी सेशन से शुरू करना था, लेकिन अब इमारत के साथ उनके ख्वाब भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इस वाक़े से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी घरानों को हुआ है। गांव के आदिवासी वालिदैन का ये कहना है कि उनके बच्चे सुबह अंधेरे में स्कूल के लिए निकलते हैं और वापसी में भी घंटों लग जाते हैं। कपिल कावड़े नाम के एक आदिवासी वालिद ने बताया है कि उनके बच्चे रोजाना 2 घंटे पहले निकलते हैं और वैन का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गांव में स्कूल होता तो पैसा, वक्त और बच्चों की मेहनत सब बच जाती। तलबा ने भी अपनी परेशानी का इजहार किया है। क्लास 7वीं के एक तलबा की जानिब से कहा गया कि अगर कभी वैन ना आए तो उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है और घर वाले उनके लौटने तक परेशान रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि करीब स्कूल बनाने पर भी सब खुश थे, लेकिन अब फिर वही मुश्किल जिंदगी भर के लिए रह गई। सामाजिक कारकुन हेमंत उर्फ सोनू पानसे की जानिब
से भी कहा गया है कि जैसे ही मदरसे का लफ्ज फैला हालात ही बदल गए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने पहले कार्रवाई की और बाद में वजाहत दे दी, जबकि गाँव वालों ने किसी से भी बात तक नहीं की। गाँव वालों का यह भी कहना है कि अगर मसला सिर्फ इजाजत का था तो बच्चों को सजा क्यों दी गई। काबिल जिक्र बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सख्त हिदायत जारी कर चुका है, जिसमें यह कहा गया था कि बगैर 15 दिन के नोटिस और पूरा मौका दिए कोई इमारत नहीं गिराई जा सकती। अदालत ने वाज़ेह किया कि जिंदगी के हक में रहने की जगह का हक भी शामिल है और इंतजामिया जज और सजा देने वाली नहीं बन सकती। बैतुल के इस मामले में एनओसी के बावजूद और इजाजत की दरख्वास्त के बावजूद भी फौरन डेमोलिशन पर कानूनी सवालात उठ रहे हैं। इस पूरे वाक़े ने उस वक्त और भी हैरानी पैदा कर दी जब ये मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल या तो इमारत के बगैर चल रहे हैं या फिर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे में एक दूर दराज आदिवासी गांव में स्कूल की तामीर का गिराया जाना, वो भी सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर, लोगों के लिए ये समझ से बाहर है। तावा गांव की आबादी करीबन 2000, जिसमें कि 90% आदिवासी और सिर्फ 3 मुसलमान घराने हैं। इसके पब्लिक स्कूल लगभग 90% मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ वहां पर वॉशरूम की ही काम बाकी है। आज वो अधूरी इमारत वहां खड़ी है जो कि बच्चों के तालीम, मुस्तकबिल और एक पूरे गांव के टूटे हुए ख्वाब की गवाह बन चुकी है। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है। मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें मिली थी, उन्होंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ, आपके कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने क्षेत्र में खेत की ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था, तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगे। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने जल्दी आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दीजिए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसा जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गाँव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने होते। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स मनसूखी पर असेंबली में करारदाद। एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से मरकज से फैसला वापस लेने का किया गया मुतालबा। जम्मू और कश्मीर असेंबली में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से एक अहम करारदाद पेश किया गया है, जिसमें कि मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की इजाजत वापस ले ली जाने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। तनवीर सादिक ने असेंबली से अपील की है कि वो मरकज और नेशनल मेडिकल कमीशन पर जोर दें कि इस फैसले का जायजा लिया जा सके और इसे फौरन वापस लेने पर गौर किया जाए। काबिल जिक्र ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज का लेटर ऑफ परमिशन मंसूख कर दिया, ये कहते हुए कि इदारे ने बुनियादी मेयार पर अमल नहीं किया। कमीशन के मुताबिक कॉलेज में उस्तादिज़ा की कमी, मरीजों की तादाद में नुकसान और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक कई कमियां पाई गई हैं। तनवीर सादिक की प्राइवेट मेंबर करारदाद में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि यूनियन हुकूमत और नेशनल मेडिकल कमीशन को इस फैसले पर फौरन नजरसानी करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त में आया था जब चंद दाहिनी बाजू की तंजीमों ने एमबीबीएस कोर्स में गैर हिंदू तलबा की ज़्यादा तादाद पर एहतजाज शुरू कर दिया। करारदाद में यह भी कहा गया है कि गवर्निंग बॉडी की जानिब से मुंसफाना और शफाफ तरीके से दोबारा
जायजा लिया जाए और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS कोर्स को बहाल करने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं। इसमें यह भी वाज़ेह किया गया कि ये इदारा खासतौर पर जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए तिब्बी सहूलियात और तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किया गया था और इस पर भारी अवामी पैसा और बुनियादी सहूलियात फराहम की गई है। करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर किसी किस्म की कवानी और इंतजामी कमी थी तो उसे सुधार के जरिए दूर किया जा सकता था और इदारे के मेयार को उस पर पूरा उतारने के लिए मुनासिब वक्त और मौका दिया जाना चाहिए था। तनवीर सादिक ने इस करारदाद के जरिए असेंबली और मरकजी हुकूमत की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल कराई है ताकि तलबा और अवाम के मुस्तकबिल को नुकसान से बचाया जा सके। और ईरान से हिंदुस्तानी तलबा और ज़ायरीन महफूज वापस आए। तलबा ने ज़मीनी हालात को पुरसकून दिया करार, बोले असल मसला सिर्फ इंटरनेट बंदी का था। ईरान में बेचैनी और राब्ता बंद होने की खबरों के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा, ज़ायरीन और दीगर शहरियों का पहला गिरोह आज सुबह ही दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महफूज पहुंच गया। वापस आने वालों की तादाद तकरीबन 150 बताई जा रही है, जो कि 2 परवाजों के जरिए शिराज और तेहरान से रवाना हुए थे। वापस लौटने वाले शहरियों ने बताया है कि जमीनी हालात उतनी खराब नहीं थे, बल्कि जितना बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में दिखाया जा रहा था। तलबा का ये कहना है कि तशद्दुद का तासुर असल में इंटरनेट बंद होने की वजह से पैदा हुआ, जिसकी वजह से मालूमात का सिलसिला मुतासिर रहा और घर वालों से राब्ता कायम नहीं हो सका। तलबा ने यह भी कहा है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से घबराहट जरूर थी, मगर शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। ये गिरोह ज्यादातर यूनिवर्सिटी के तलबा और ज़ायरीन पर मुश्तमल था, जो कि कौम और मशाद जैसे मुकद्दस मकामात पर जियारत के लिए गए हुए थे। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली एक वीडियो में एक तालिबे इल्म ने यह कहा है कि शहरों में लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी में मशगूल हैं और असल मसला सिर्फ इंटरनेट की बंद होने की था। वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान में अभी भी अक्सर हिंदुस्तानी शहरी, खास करके तलबा मौजूद हैं और उन पर लगातार से नजर रखी जा रही है। वजारत के तर्जुमान ने कहा है कि बाहर मुल्क मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है। वहीं इसी दौरान ईरान में मौजूद तलबा के वालिदैन ने वजारत खारजा से अपील की है कि उनके बच्चे और दीगर हिंदुस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए कदम तेज कर दिए जाएं। वहीं ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट पाबंदियों का दिफा करते हुए कहा कि ये कदम अवामी अमन कायम रखने के लिए जरूरी था। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजात की खबरें सामने आई हैं, जबकि इंटरनेट बंदी पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तनकीद हो रही है। ईरान से वापस लौटने वाले दर्जनों तलबा ने कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से कोई तशद्दुद या फिर बेचैनी नहीं देखी है और ना ही उन्हें किसी किस्म का खतरा महसूस हुआ। ज्यादातर तलबा जो कि तिब्बी और दीगर पेशेवराना कोर्सेज की तालीम हासिल कर रहे थे, उनका ये कहना है कि एहतजाजात के बारे में सिर्फ खबरें और ऑनलाइन जरिए से ही सुना, जबकि शहरों और कैंपस में हालात बिल्कुल पुरसकून थे। तलबा ने यह भी बताया है कि बहुत से हिंदुस्तानी तलबा ने ईरान में ही रहना पसंद किया क्योंकि तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। उनका यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली सारी बातें हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। वापस आने वाले तलबा के वालिदैन ने बच्चों की महफूज आमद पर पुरसुकून होने का इजहार किया है और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। खासतौर पर एम्सा के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान का नाम लेकर उनकी मेहनत और कोशिशों को सराहा गया है, जिनकी वजह से तलबा की महफूज वापसी मुमकिन हो सकी। तलबा ने अवाम से अपील की है कि गलत और बगैर तस्दीक मालूमात पर यकीन ना करें और सिर्फ मुस्तनाद जरिए पर ही भरोसा रखें, क्योंकि अफवाहों और सोशल मीडिया के जरिए खौफ को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।